समय पहले 1861 में कलकत्ता, अब कोलकाता की एक हवेली में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया रविंद्रनाथ। उनका परिवार धनवान था, पर उससे भी ज्यादा समृद्ध था उनका बौद्धिक और सांस्कृतिक वातावरण। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्मा समाज के प्रमुख नेता और चिंतक थे और घर में साहित्य, संगीत, दर्शन और कला की गूंज हर कोने में थी। रविंद्रनाथ स्कूल गए, लेकिन वहां की शिक्षा प्रणाली उन्हें रुचिकर नहीं लगी। वे अक्सर खिड़की से बाहर देखते रहते, प्रकृति, लोग और जीवन को महसूस करते हुए। यही उनकी असली पाठशाला थी। फिर वे इंग्लैंड भी गए कानून पढ़ने, लेकिन साहित्य और कविता ने उनका मन पहले ही जीत लिया था। वे अधूरी पढ़ाई छोड़कर लौट आए, एक अलग ही लक्ष्य के साथ। रविंद्रनाथ के शब्दों में जादू था। उनकी कविताएं केवल भावनाएं नहीं, आत्मा की आवाज थी। जब उन्होंने गीतांजलि लिखी, तो यह भारत की आत्मा की एक पुकार बन गई। 1913 में इसी रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वे पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मिला। उनकी लेखनी सिर्फ कविता तक सीमित नहीं थी। गोरा, घरे बायरे, डाकघर, रक्त करबी जैसी कृतियां समाज, देश और मानवता की परतों को छूती थी। उन्होंने 2000 से अधिक गीत लिखे जिन्हें आज हम रवींद्र संगीत के रूप में जानते हैं। रविंद्रनाथ केवल लेखक नहीं थे, वे एक दृष्टा थे। उन्होंने देखा कि भारत को केवल किताबें नहीं, स्वतंत्र विचार और आत्मिक शिक्षा चाहिए। उन्होंने 1901 में शांतिनिकेतन में एक विद्यालय शुरू किया, जो आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। यहाँ बच्चों को पेड़ों के नीचे कला और प्रकृति के साथ सीखने का अवसर मिलता था। संगीत, राष्ट्र और चित्रकला। क्या आप जानते हैं, टैगोर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 देशों के राष्ट्रगान लिखे। भारत जन गण मन, बांग्लादेश आमार सोनार बांग्ला और श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी उनका प्रभाव था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने चित्रकला में भी कदम रखा। उनके चित्रों में प्रतीकवाद और आत्मिक रंग देखने को मिलते हैं। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो रविंद्रनाथ इतने व्यथित हुए कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया नाइटहुड का खिताब लौटा दिया। वे राष्ट्रभक्त थे, लेकिन अंधराष्ट्रवाद के विरोधी भी। 1941 में 7 अगस्त को कोलकाता में यह महान आत्मा इस संसार को अलविदा कह गई। लेकिन वे गए नहीं। उनकी कविताएं, गीत, विचार और संस्थाएं आज भी जीवित हैं। हर साल उनकी जयंती पर रविंद्र जयंती मनाई जाती है, खासकर बंगाल में, जहां उनकी आत्मा हर शब्द में गूंजती है।